और तुम्हें कभी भी युद्ध में विषाद नहीं होता, दुख नहीं होता कि परास्त हो रहे हैं या परास्त हो जाएंगे। आत्मबल तुम्हारा इतना प्रबल है कि तुम्हें कोई परास्त कर ही नहीं सकता। देखो तो सही, किंकर नाम वाले सारे समस्त राक्षस मार दिए गए, 80,000 का समूल नाश हनुमान जी ने कर दिया। उसके बाद जम्मू माली के पुत्र को भेजा, उसको भी खत्म कर दिया हनुमान जी ने। फिर अपने मंत्री के 7 वीर पुत्रों को भेजा, उसको भी हनुमान जी ने खत्म कर दिया। फिर 5 सेनापति गए, उसको भी हनुमान जी ने खत्म कर दिया। और उसके बाद पूरी सेना का नाश करने के बाद उनके प्रिय पुत्र अक्ष कुमार को भी खत्म कर दिया। तो यह कोई साधारण वानर नहीं है। इसलिए तुम जो है अगर जाओ तो एक बार अपने बल और पराक्रम का विचार कर लो। अब ये जो आया ना, विचार कर लो, ये रावण हिला हुआ है इसलिए आया। जो इंद्रजीत को कोई हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता, उसके लिए भी रावण कह रहा है कि एक बार पुत्र तुमने ये देख लिया है वो कैसा दुर्धर्ष वानर है, तो तुम युद्ध में जाना चाहते हो, ये तुम विचार कर लो। पहले इतने लोग मारे जा चुके हैं, सेना का संहार हो चुका है, तुम अपने बल पर विचार करो और अपनी शक्ति के अनुसार ही उद्योग करो। यानी रावण हिला हुआ है कि कहीं अब एक पुत्र अभी भी मरा है, इतने सेना का संहार कर दिया हनुमान जी ने, 80,000, उसके बाद की सेना, लाखों की सेना कुछ घंटों में मार दिया, तो हिलना स्वाभाविक था उसका, वो हिला हुआ था। तो इसलिए पुत्र को कहा था तुम विचार कर लो। पहले तो उसका आत्मबल बढ़ाता है कि तुम्हारे समान कोई नहीं है, फिर कहता लेकिन फिर भी तुम विचार कर लो, यानी उसका कॉन्फिडेंस रावण का हिल चुका है हनुमान जी के पराक्रम को देखकर। और फिर कहते हैं काम करो। फिर रावण फिर एक और साइकोलॉजी का उपयोग करता है, कहता है हे वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए। अब क्या होता है कि जब वो सेना का संहार कर रहा है, शत्रु हनुमान जी कर रहे हैं, तो सेना के बचाने में इंद्रजीत का दिमाग लग जाएगा, ध्यान लग जाएगा। तो कह रहे हैं, रावण कह रहा है कि तुम अपने साथ सेना मत ले जाओ, या तो वो मारी जाएंगी या भागेंगी, क्योंकि हनुमान के सामने तो अब सेना टिक नहीं रही। तो तुमको जो जाना है वो अकेला जाओ, ताकि फोकस्ड रहो पूरा हनुमान पे, और हनुमान बाकी सेना का संहार भी बच जाए, क्योंकि सेना का संहार करेगा, वो किसी के कंट्रोल से बाहर है, ये कुछ अलग ही बानर है, रावण कह रहा है। और तुम जो बड़े वज्र अगर चाहोगे कि ले जाओ, इंद्र जैसा वज्र का भी प्रयोग करना चाहोगे, वो भी निष्फल है पुत्र।